बहुत सारे लोगों के मेरे से क्वेश्चन होते हैं ना कि सर हम अपने पार्टनर को हमारे लिए लॉयल कैसे बना के रखें, क्योंकि लॉयल्टी कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप का पिलर होता है जिसके बेस पे एक रिलेशन चलता है। कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशन अगर आपको चलाना है ना, तो आपको लॉयल्टी को समझना पड़ेगा कि लॉयल्टी मीन्स व्हाट, लॉयल्टी होती क्या है, लॉयल्टी में रहें कैसे, अपने पार्टनर को इस स्टेज में कैसे रखें कि सामने वाला इंसान भी हमारे लिए लॉयल रहे। क्योंकि जब भी आप एक रिश्ते में देखोगे ना, जब भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशन की बात करोगे, जिस भी इंसान को इस बात की समझ है कि इस रिश्ते को क्या करना है ना, एक लॉन्ग टर्म लेके चलना है, वो लॉयल्टी पे बहुत फोकस करता है। खुद भी लॉयल रहना है, सामने वाले इंसान को भी लॉयल रखना है। क्योंकि अगर आप केवल लॉयल हो, सामने वाला इंसान लॉयल नहीं है, या उसको आपने ऐसे स्टेज में नहीं डाला कि सामने वाला इंसान लॉयल रह सके, तो आपके ज़िंदगी के बहुत सारे टाइम वेस्ट हो जाएंगे, आपके इमोशंस बहुत बुरी तरह से नेग्लेक्ट किए जाएंगे और हर्ट होंगे आप। बहुत सारी सिचुएशंस आने वाली हैं। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके रिश्ते में लॉयल्टी है भी या नहीं है, क्या केवल आपकी तरफ से या सामने वाले इंसान की तरफ से है। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम ये समझेंगे कि लॉयल्टी में जो एक इंसान रह रहा है ना, वो क्या मेरे साथ भी उतना ही लॉयल है जितना मैं उसके साथ लॉयल हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके देखिए। आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, आपके रिश्तों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे करें, उस पर लगातार वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10:30 पर लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन हैं शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनली 1-to-1 बात करनी है, आपको काउंसलिंग लेनी है, ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप आप करोगे तो आप अपना स्लॉट बुक कर पाओगे। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, लॉयल्टी केवल फिजिकल कमिटमेंट को नहीं बोलते हैं, बल्कि मेंटल और इमोशनल कमिटमेंट भी लॉयल्टी के अंदर आता है। अगर आप किसी इंसान के साथ जस्ट फिजिकल नहीं हो रहे हो, आप इमोशनली मेंटली कनेक्टेड हो उस इंसान के साथ, वो भी आपकी लॉयल्टी को ब्रेक करता है। तो जब आप लॉयल्टी की बात करते हो तो उसमें फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, हर एक तरह की लॉयल्टी उसमें इन्वॉल्व होती है। अगर आप चाहते हो कि एक पार्टनर और आप अपने पार्टनर के साथ और पार्टनर आपके साथ लॉयल हो, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। कहते हैं कम्युनिकेशन इज द की ऑफ ए हेल्दी रिलेशनशिप। अगर आप एक लॉन्ग टर्म एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो ना, तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं उसकी कुंजी है। कि अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता अच्छा चले, सामने वाला इंसान आपके साथ लॉयल रह सके, तो सबसे पहली चीज़ तो बात होनी चाहिए। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस वो शेयर होने चाहिए, वो एक्सप्रेस होना चाहिए कि हम सामने वाले इंसान को बता पा रहे हैं कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये इस तरह की सिचुएशंस है। हम उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएँ और वो चीज़ें हमारा पार्टनर हमसे एक्सप्रेस कर पाए। हम किसी भी तरह के डर, किसी भी तरह के हेजिटेशन में ना रहे कि यार ये शेयर कर दिया तो क्या होगा, वो शेयर कर दिया तो क्या होगा। जब आप अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें, अपने इमोशंस बिना डरे एक्सप्रेस कर पाते हो और सामने वाला भी उसी तरह से एक्सप्रेस कर पाता है, तो आपके बीच में ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये आपके बीच में लॉयल्टी डेवलप करता है कि हाँ, हम लॉयल हैं, अच्छी बुरी सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं और सामने वाला भी शेयर कर पा रहा है। दूसरी चीज़ है रिस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज। एक दूसरे की बाउंड्रीज होती है ना, जो पर्सनल बाउंड्रीज हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ अपने सर्टेन तरीके होते हैं, कुछ बाउंड्रीज उन्होंने सेट कर रखी होती है जिसके बारे में आपने कम्युनिकेशन के थ्रू बात कर लिया है। तो उन बाउंड्रीज को डिस्टर्ब नहीं करना है। सबका अपना एक पर्सनल स्पेस है। जब आप वो पर्सनल स्पेस एक इंसान को देते हैं ना, तो सामने वाले इंसान को भी एक सर्टेनिटी रहती है कि इंसान सक्की इंसान नहीं है यार, ये इंसान इतना टॉर्चर करने वाला इंसान नहीं है, ये इंसान मुझे समझता है, मेरे स्पेस को समझता है, मेरी फीलिंग्स को समझता है, मुझे अगर कहीं ज़रूरत है थोड़े से टाइम की, थोड़े से स्पेस की, तो सामने वाला इंसान देता है। तो इसके साथ मुझे कुछ भी ऐसा छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ मुझे कहीं भी लॉयल्टी ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ है मैं इसके साथ एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। इसके साथ जो भी फीलिंग्स हैं वो हम एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं और सेम टाइम पे हम एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट भी कर पा रहे हैं। तो जब आप एक ऐसा रिश्ता चलाते हो ना, तो ट्रस्ट एंड लॉयल्टी अपने आप डेवलप होती है। तीसरी चीज़ है स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर। जब आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी फैंसी डेट पे लेके जाना है, कि आप बहुत पैसे खर्चे कर रहे हो तभी वो एक अच्छा डेट समझा जाएगा। नहीं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बस आपको दुनिया से थोड़ा सा कट होना है और अपने पार्टनर के साथ ध्यान देना है। अगर आप डेट पे जा रहे हो, आप अपने फ़ोन में लगे हुए हो, तो वो क्वालिटी टाइम नहीं है। आप डेट पे जा रहे हो, आपकी स्नैपें चल रही हैं, हमने स्नैप ले लिया, इसने स्नैप ले लिया, ये इंस्टाग्राम पे डाल दो, ये डाल दो, यू आर नॉट गिविंग द क्वालिटी टाइम।
क्वालिटी टाइम वो है जहां पर आप दुनिया से कट होकर के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी बातें शेयर कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स शेयर कर पा रहे हो, अपने इमोशंस शेयर कर पा रहे हो। तो जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो ना एक दूसरे के साथ, तो ये आपको एक लॉयल्टी का वेगस दे देता है आपके ऊपर कि यार हाँ, ये इंसान तो अपना टाइम सब दुनिया से कट करके मेरे लिए आ रहा है, ये अपनी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके रख करके मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, इसको मेरी एक तरीके से मेरा कनेक्शन पसंद है, इसको मेरे इमोशंस पसंद है, इसको मेरा साथ पसंद है, ये मेरे साथ रहना इसको पसंद है, अच्छा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी देता है। और जहाँ तक बात रही गिफ्ट्स की ना, एक बेसिक साइकोलॉजी समझ लीजिए कि अगर आप एक लड़के हो, लड़कों को अक्सर ये चीज़ें लगता है कि हम एक्सपेंसिव गिफ्ट देंगे ना तो सामने वाले इंसान को अच्छा लगेगा, क्योंकि लड़कों को ऐसा ही अच्छा लगता है। लड़कों को छोटी मोटी गिफ्ट अच्छे नहीं लगते, लड़कों को एक्सपेंसिव पैसे फाइनेंस समझ में आते। लड़कियों के केस में ऐसा नहीं है। लड़कियों को अगर आप छोटा सा गिफ्ट, एक फूल भी ले जा करके दोगे या फिर 1 लाख का फ़ोन ले जा करके दोगे ना, दोनों सिचुएशंस में उनकी एक्साइटमेंट सेम ही होगी, क्योंकि उन्हें इस बात से बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितने रुपए का है, कितने पैसे का है। उनके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है वो आपने दिया है। तो प्लीज़ शेयर इट, गिफ्ट देना हो गया, थोड़ा टाइम स्पेंड करना हो गया, ये आपके रिश्ते की लॉयल्टी बनाती है, न्यू बनाती है। चौथी चीज़ है शो एप्रिशिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। आप अपने पार्टनर के साथ हो ना, जब आप उन्हें ऐसा शो करते हो कि यार उनकी ज़िंदगी में आने से ना आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है, काफ़ी अच्छी हो गई है, उनके कुछ कुछ गेस्चर्स, कुछ कुछ काम जो वो करते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। आप जब वो चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हो ना, आप सामने वाले इंसान को बता पाते हो कि यार तुम्हारी ज़िंदगी में आने से मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है, तुमने ये काम किया है, थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारा ये काम, ये चीज़ें। तो उनके छोटे 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 एफर्ट को जब आप अप्रिशिएट करते हो ना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ें एक्सप्रेस करना, ये भी आपको एक लॉयल्टी के फेज़ में रखने के लिए काफ़ी हेल्प करती है कि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप इमोशनली उस इंसान से इन्वॉल्व हो, उस इंसान से कनेक्टेड हो। पांचवी चीज़ है बिल्ड ट्रस्ट ओवर टाइम। देखो यार, लॉयल्टी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ट्रस्ट। जब आप किसी पे भरोसा करते हैं तो आप उनके लिए लॉयल रहते हैं, और ये भी होता है कि वो मेरे लिए लॉयल है। अगर आपको भरोसा ही नहीं है सामने वाले इंसान पे, तो आप कैसे बोल सकते हो वो इंसान लॉयल है? और भरोसे को क्या करना है? बिल्ड ट्रस्ट ओवर टाइम। यानी कि भरोसा ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया मैंने भरोसा कर लिया, नहीं। भरोसा तब करना चाहिए जब सामने वाला इंसान जो बोल रहा है वो कर रहा है, जो बोल रहा है वो कर रहा है, और वो रिपीटेड वे पे ऐसा कर रहा है। देन आप उस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ, इसने अगर मेरे साथ लॉयल्टी की बात की है तो ये टिकेगा। क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट के बेस डेवलप नहीं कर पा रहे हो ना, लॉयल्टी तो भूल ही जाइए। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉयल्टी का, और वो ट्रस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस बोल दिया है, वो उनके एक्शंस और वर्ड्स के मैच होने पे वो ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। तो टेक योर टाइम टू बिल्ड द ट्रस्ट। छठी चीज़ है अवॉइड टेम्पटेशंस एंड स्टे कनेक्टेड। देखो यार, समटाइम्स लाइफ में ना अप डाउन आते रहते हैं। कभी अच्छा नहीं लगता है, कभी लगता है कि यार रिश्ता बहुत बोरिंग सा हो गया, कभी लगता है कि यार कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है रिश्ते में, मतलब कुछ और होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कुछ किसी को देख करके कुछ अच्छा लगने लग जाता है। इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, मैक्सिमम रिश्तों में आती है, मतलब मैक्सिमम क्या, आप सभी रिश्तों में आती है कि यार समटाइम्स कोई और अच्छा लगने लग गया। बट वहाँ पर आपको आपके कमिटमेंट पे टिकना होता है कि यार मैंने एक इंसान को कमिटमेंट दी है ना, ये इंसान भी मुझे थोड़े टाइम पहले वैसी ही लगती थी जैसी वो अभी नई वाली लग रही है, एक टाइम के बाद वो नई वाली भी ऐसी पुरानी वाली हो जाएगी। तो जिनके साथ कमिटेड हो ना, उनके साथ एक टाइम जब आप इस तरह की थिंकिंग के साथ सोचोगे कि यार विथ टाइम ये चीज़ें होती हैं, अप डाउन आता है, बट ये इंसान मेरी है, ये इंसान मेरा है, इसके साथ कमिटेड रहना है, इसके भरोसे को नहीं तोड़ना है, तो आप एक लॉयल्टी को मेंटेन कर पाओगे। एंड सातवीं और आखिरी चीज़ है ना, एड्रेस इशूज बिफोर दे एस्केलेट। यानी कि जब चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाए ना, उससे पहले ही चीज़ों को एड्रेस कर दो। अगर आपको किसी भी चीज़ से सामने वाले इंसान का बुरा लग रहा है, बताएं उन्हें। इसीलिए तो पहली चीज़ मैंने रखा है कम्युनिकेशन। बातचीत करो, शेयर करो। कुछ भी चीज़ें तुम्हें लग रहा है ना कि बुरी हो रही हैं, टेल देम, बताओ उन्हें कि ये चीज़ें, ये गेस्चर, ये एक्शन, ये बिहेवियर मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है यार। समटाइम्स हम बताते ही नहीं सामने वाले इंसान को, और अपने माइंड में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि इंसान ऐसा है, इंसान बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। नो, टेल हिम, टेल हर। तो वो अगर उसके बावजूद भी नहीं चेंज कर रहे हैं, देन आप कह सकते हो कि हाँ बदलाव आया है। अगर आप बता ही नहीं रहे हो सामने वाले इंसान को कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, जब आप शेयर ही नहीं कर रहे हो अपनी बातें और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला इंसान समझ ले, फिर हम गलत एक्सपेक्टेशन लेके दौड़ रहे हैं।
तो जब भी कुछ चीज़ें आ रही हैं ना, कुछ भी चीज़ें थोड़ी सी बुरी लग रही हैं, उसको एड्रेस करो, बताओ कि यार इसको ना ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी बुरी लग गई यार, सब कुछ ठीक था, ये चीज़ मुझे बुरी लगी, तो सामने वाले इंसान उसको समझेगा और ठीक करेगा। और जब वो उस चीज़ को ठीक करेगा, आपका ट्रस्ट सामने वाले इंसान पे बनेगा, ट्रस्ट बनेगा तो लॉयल्टी अपने आप आएगी। तो ये 7 चीज़ें हैं ना, अगर इन पर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो आप खुद को और सामने वाले इंसान को इस रिश्ते के लिए लॉयल बना सकते हो और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, जिनको भी आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम दिख रहा है, इस पर फॉलो कर लीजिए, डेली लाइव आता हूँ, आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। पर्सनली आपको बात करनी है 1-to-1, ये नंबर दिख रहा है, इसमें मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।